हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक बैग बनाना सीखेंगे क्रोशे से। उसके लिए मैंने लिया है ये मैक्रम का धागा और हमें इस तरह की एक जिप और ये लॉक और 2 से 3 हमें सेफ्टी पिन चाहिएंगी और इस तरह से ये 2 हमें रिंग चाहिएंगी। एक ये धागा, जिस कलर के हम चैन लेंगे उसी कलर में हम धागा चाहिएगा। अगर सेम कलर के आपके पास चैन हो तो आप सेम कलर की ले सकते हैं। और एक हमें ये मोटी वाली सुई चाहिएगी और हमारा ये 3.5 नंबर का क्रोशिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के बिना स्किप करें, एंड तक जरूर से देखना। हम इतना धागा छोड़ देंगे और यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे इस तरह से। इसको टाइट करेंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमने 20 चैन बना लिए। अब हम ये पहले वाली चैन छोड़ करके दूसरे वाले के पिछले वाले लूप में इसमें से इनमें से हम बुनाई करेंगे। जो पीछे दिख रहा है इस तरह सिंगल क्रोशिया। अब अगले वाले में इस तरह से बन के आएगा। सेम तरीके से यहाँ तक बनाएंगे, बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया है। अब ये लास्ट वाला है, इसमें हम सेम चैन में से यहीं से 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 वापस से 2 3 1 2 3 सिंगल क्रोशे बना लिए। इसको इस तरह से टाइट करेंगे। अब जो ये है इससे अगले वाला, इसके पिछले वाले फंदे में से यहाँ से इसको साथ में दबाते हुए चलेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब इसके ये चैन जो दिखाई दे रही है इसके पिछले वाले लूप में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से बना लिया। अब जो ये वाला फंदा है इसमें इसमें भी हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सेम जगह से 2 3 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। अब इसमें हम इस तरह से इसको ये जो ये वाली चैन बन रही है इसमें भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। अब इसमें फिर से सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया। अब ये बीच के 3 फंदे जो 1 2 3 इनमें हम हर एक चैन में इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2
अब इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2। इस तरह से अब इनमें हम सेम तरीके से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ तक करके दिखाती हूँ। अब जो ये 3 फंदे हैं इनमें भी हम इसी तरह से एक चेन में से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2। अब इसमें भी 1 2, सेम इसमें भी 1 2। इस तरह से अब इसमें हम पिछले वाले लूप में से फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इस मार्क को हम इसमें लगा देंगे। फिर से सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे, बनाकर दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने जहाँ ये 2 फंदे बुने थे इसमें इसमें इसमें, अब जो ये पहला वाला 2 फंदे थे हमारे, इसके पहले वाले फंदे में इस तरह से सिंगल क्रोशे। अभी दूसरे वाले में सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे वापस से। अब 1 2 3 फंदे स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे 2 3। अभी चौथे वाले में यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे, फिर वापस से सेम चेन में से इस तरह से। अब जैसे हमने यहाँ बनाए हैं बीच में 3 फंदे छोड़ करके, वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ तक हर एक चेन में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ तक बनाकर दिखाएंगे। पिछली वाली रो में हमने यहाँ पे इसमें इन तीनों फंदों में हम 2 डबल क्रोशे बनाए थे। अब पहले जो ये 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे, पहले वाले में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसमें सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब 1 2 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर हम सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। अब फिर इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह, मार्क को हम इसमें लगा देंगे। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मेरे चैनल नेम के सामने एक ज्वाइन बटन आ रहा होगा, उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ हमने पिछले वाली लाइन में एक चेन में से 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे, पहले वाले में हम सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। अब जहाँ पे ये पिछला वाला फंदा है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में से। अब फिर से 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4। अब इसमें से हम फिर से सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर से हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया थे, 1 2, तो पिछले वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1
अब इसमें सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया, और इनमें 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब इसमें हम सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 अब इसी में से एक और सिंगल क्रोशिया, और इसमें इस तरह से आएगा। फिर से सिंगल क्रोशिया, और इसमें ये 2 थे तो पिछले वाले में हम इसमें सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब 1 2 3 4 5 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बीच में, 1 2 3 4 5। और फिर से इसमें सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, इस तरह से। फिर यहाँ तक सिंगल क्रोशिया। अरे पिछले वाले में जो 2 थे पिछले वाले में फिर से सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2। अब 5 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 3 4 5। अब छठे वाले में हम यहाँ पे सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर से ये। अब इसको इसमें लगा देंगे इस वाले में, अब फिर से हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। अब पिछले वाले में ये देखिए 2 थे तो जो दूसरा पिछला वाला है इसमें से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में से, 1 2। अब यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और जो ये वाला है पिछले वाला फंदा है इसमें हम 2 सिंगल सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर करिएगा ज़रूर, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ इस वाले फंदे में फिर से हम सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। अब इसमें सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, और इस वाले में सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आ जाएगा।
अब हर एक चैन में चारों तरफ से यहाँ तक सिंगल क्रोशे बनाकर फिर दिखाते। ये इस तरह से बन के आ गया है। अब फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया, इस मार्क को हम यहीं पे लगा रहने देंगे। यहाँ पे हम दूसरी पिन लगा देंगे। अब हर एक लाइन में सिंगल क्रोशे बनाते हुए जितना ऊंचा हमें बनाना है हम बना लेंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये पूरे यहाँ पर 18 लाइन बना ली थी। मैंने अभी मार्क खोल दिया है, उस मार्क से ऊपर हमने 18 लाइन बना ली थी। अब हम यहाँ इसको जहाँ पे ये वाला मार्क है, ये रहा, इस तरह से मिलाते हुए हम इसको बिछाएंगे और यहाँ से इसका दोनों तरफ से सेंटर निकाल लेंगे। और ये दोनों तरफ से मैंने मार्क लगा लिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से ये इस तरह स्लिप स्टिच आएगी। यहाँ तक बनाएंगे, बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया है। ये हमारा बीच का फंदा है, इससे एक फंदा पहले और एक फंदा बाद में। अब ये फंदा जो है यहाँ से इस तरह से हम रिंग अटैच कर देंगे। अब ये अगले वाला इस तरह से लग जाएगी। अब इससे आगे इसी तरह से स्लिप स्टिच, यहाँ तक बनाएंगे। इससे एक फंदा पहले तक यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ तक स्लिप स्टिच से बना लिया है। अब फिर से उसी तरह से बनाएंगे। स्लिप स्टिच 2, अब इसको इस तरह से स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, यहाँ पर भी और इतना धागा हम यहाँ से काट देंगे इसको। और इस धागे को ऊपर साइड इस तरह खींच देंगे। यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया, तो इसको छोड़ के यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। अब वापस से जो ये वाला फंदा है यहाँ से नीचे की तरफ निकाल देंगे। इस तरह से जुड़ जाएगा ये। अब इस धागे को हम अंदर साइड छिपा देंगे। इस तरह से लगकर आ गई दोनों साइड रिंग। अब हम इसमें डोरी बनाएंगे। यहाँ से क्रोशे डालेंगे और इस तरह से एक फंदा निकालेंगे और इसको इस तरफ कर देंगे इस तरह। अब अगले वाले एक और फंदा, 2 हो गए, एक फंदा और बुनाएंगे और इन तीनों का एक कर देंगे। इस तरफ घुमाएंगे दूसरी साइड
और यहाँ से ये 2 धागे जो दिख रहे हैं इसके नीचे से इस तरह से निकालें और इन दोनों को इस तरह से बुन देंगे। फिर इस तरफ घुमाएंगे। अब ये 2 धागे हमारे इस तरह से आए, इन दोनों धागों के नीचे से क्रोशे को ऐसे डालेंगे और इस तरह से बुन देंगे। अब इन दोनों को इस तरह बुनेंगे, फिर वापस इस तरफ घुमाएंगे, फिर ये 2 फंदे उठाएंगे और इन दोनों को इस तरह से बुनेंगे। फिर इस तरफ घुमाएंगे, फिर ये 2 फंदे उठाएंगे और इनको इस तरह से फिर घुमाएंगे, और इस तरह बुनेंगे। फिर इस तरह से फिर ये 2 फंदे आएंगे, इनको इस तरह लेंगे और ये और बुन देंगे। इस तरह से बन के आएगी डोरी। इसी तरीके से हम जितनी लंबी मुझे बनानी होगी मैं बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस डोरी को मैंने बना लिया है, मैं नाप के दिखाती हूँ आपको। यहाँ 36 इंच है। अगर आप लंबी बनाना चाहते हैं तो आप लंबी भी रख सकते हैं, मैं इतनी ही रखूंगी। इस तरह से हम इसका बल निकाल लेंगे। और इसको इसमें जोड़ेंगे। यहाँ से इस तरह से डालेंगे और ये 2 धागे जो है इस तरह से डिजाइन और ऐसे बुनाई कर देंगे। अब फिर इस तरह से घुमाएंगे, इसके नीचे से क्रोशे डालेंगे। अब वापस जो डिजाइन है इसमें यहाँ से इस तरह से खींचो। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे। काट दिया ये। अब इसको इस तरह से खींच देंगे ऊपर साइड, इस तरह से आ जाएगा जुड़ के। अब ये सुई में डालेंगे धागा, यहाँ से टाइट करेंगे इसको और ऊपर की तरफ इस धागे को निकाल देंगे, इस तरह छुपा देंगे। इस तरह से इसको छोड़ देंगे। अब इसे इस तरह टाइट खींचेंगे। फिनिशिंग से जुड़ गया है। अब दूसरी साइड जो हमारे ये धागा निकला हुआ है इसको भी हम उसी तरह से छुपा देंगे। यहाँ से काट देंगे। ये दोनों साइड से फिनिशिंग से जुड़ गया है, इधर से भी और इधर से भी। इस तरह से बैग बन के आ गया। अब हम यहाँ पे चैन लगाएंगे। मैंने चैन लगा ली चारों तरफ से, ये देखिए इस तरह से।
इस तरह से बन के आ गया। अगर बैग ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलूंगी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।